हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग देखेंगे कि आईपीएसी नामकलेचर सिस्टम क्या होता है, आईपीएसी नामकरण किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं बच्चों कि एल्केन जो होता है, एल्केन का आईपीएसी नाम कैसे किया जाता है। एक एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला बच्चों क्या एल्केन। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास कहीं पर दिखाई देता है बच्चों एल्केन, तो मैंने क्या बोला कि एल्केन होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है, उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का मैंने बोला कि सामान्य सूत्र क्या, जीएफ जो होता है मैंने बताया था CnH2n प्लस क्या होता है 2 होता है। और मैंने यह भी बताया था वेयर जहां n बराबर क्या होता है, एटलीस्ट 1 से आरंभ किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, अप टू डॉट 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 डॉट। आप लोग जितने कार्बन ले सकते हैं बच्चों ले सकते हैं। अगर मैंने बोला कि n बराबर 1 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए बच्चों, n बराबर 1, तो मैंने आप लोगों को बताया था यदि n बराबर कितना हो, 1 हो, तो आप लोग इस फार्मूले में जरा n बराबर 1 रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि C1H2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इसे ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ C1 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे C1 और 2 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 2, और 2 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो C1H4, या इसी को हम आप लिख सकते हैं क्या, CH बच्चों क्या 4। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कहीं पर आप दिख जाए CH4, तो CH4 को हम आप क्या बोलते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ इसका आईपीएसी नाम क्या होता है। अब मैंने बोला कि इसी प्रकार से इफ मैंने बोला कि n बराबर कितना रख दिया जाए बच्चों, 2 रख दिया जाए, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं हमारे पास C2H2 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें आपको क्या मिलने वाले हैं, तो C सबसे पहले रखेंगे क्या बच्चों 2 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन हैं। तो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कार्बन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि यह बच्चों क्या है, एल्केन है, और एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है। अब यहाँ पर एक वैलेंसी दिखाई दे रहा है, तो मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे। तो आप लोग कार्बन की वैलेंसी जानते हैं 4 होता है, तो यहाँ पर 3 बच्चों क्या पाया था, हाइड्रोजन, और 1 दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर कितना पाया जाएगा 3। कोई दिक्कत। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दिए, 2, और 3 3 6, यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। समझ में आया ये। तो ये CH4 है, ये CH3, सिंगल बॉन्ड क्या है CH3 है। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके पास n बराबर कितना हो बच्चों, तो मैंने बोला कि 3 रख दिया जाए, तो यहाँ पर हमें आपको मिलेगा C3H2 इंटू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमें आपको मिलने वाला है। तो यहाँ मिल जाएगा बच्चों क्या, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 कार्बन हैं, तो C हमें मिलेगा 3, और यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 3 कार्बन। तो हम आप जानते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या कार्बन।
अब इसके पास एक वैलेंसी दिख रही है, तो कितना हाइड्रोजन लगाया जाएगा? तो यहाँ बच्चों एल्केन है, तो इसलिए कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन? 2। तो 1 दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। अब आप लोग इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पर रख दिया जाए n बराबर कितना रख दिया जाए? 4, तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? तो यहाँ मिलेगा फी बच्चों क्या? 4। यहाँ 2 इंटू कितना मिलेगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन का जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा 2 है, यहाँ पर कार्बन का दोगुना करने पर आप लोग +2 आ रहा है। 2 दूना कितना होता है बच्चों? 4। तो यहाँ 6 आया। क्लियर हो गया? +2 करना पड़ रहा है, तो कार्बन का दोगुना करने पर +2 कर दीजिए। अब यहाँ पर कार्बन का दोगुना कितना होता है? 3 दूना कितना होता है बच्चों? 6। 6 में 2 जोड़ा गया, 8 मिला कि नहीं मिला? अब इसी प्रकार से तो यहाँ पर हमारे पास C4 है, तो कार्बन का दोगुना कितना होता है? 4 दूना 8 हो गया, तो 8 में 2 जोड़ दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? तो 8 2 कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर आप लोग 4 दूना 8 2 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं जरा बताइए? 4। तो यहाँ 1 2 3 और बच्चों ये क्या हो गया हमारा? 4 कार्बन। अब एक वैलेंसी दिख रही है, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? 3। यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ हमारे पास बच्चों अगर n बराबर कितना हो जाए? 5 हो जाए, तो आप लोग जरा समझिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा C5H2 इंटू कितना हो जाएगा? 5 प्लस कितना बच्चों? 2। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले हैं? जल्दी बताइए बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा C5H कितना? 5 का दोगुना कितना हो जाएगा? 10, और 10 में 2 जोड़ दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ मिल गया हमारे पास, क्या आया? तो CH। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं बच्चों, तो हमें पता है ये एल्केन है, तो एल्केन के लिए क्या होता है? CH3 हो जाएगा, CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या? CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या? CH3। तो यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे? 5। 1 2 3 4 बच्चों, कितना? 5। अब हाइड्रोजन को ऐड करके जोड़ लेते हैं। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 कितना हो गया बच्चों? 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए C5H12 है कि नहीं? समझ में आया बच्चों? अब बात ये होती है बच्चों, यहाँ पर कहा जाता है कि IPFE नाम, जैसे आप मान लीजिए कि मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि कोई भी IPFE नाम होता है, तो IPFE नामकरण लिखते समय सबसे पहले बच्चों आप लोग जान लीजिए कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का IPFE नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग बच्चों ये समझिए कि यहाँ पर लिखा किसे जाता है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का हिंदी जो होता है क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, इसके बाद हम आप लिखते हैं बच्चों क्या? इसे हम आप क्या बोलते हैं हिंदी में? तो मैंने बोला कि वर्ड रूट को क्या बोला जाता है? मूलाक्षर कहते हैं। इसके बाद लिखते हैं ये, तो इसके बाद आता है हमारा आपका प्राइमरी। क्या लिखेंगे बच्चों? सफिक्स लिखा जाता है। फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या लिखा जाता है? सेकेंडरी बच्चों क्या लिखा जाता है? सफिक्स लिखा जाता है। तो मैंने बोला किसी भी IPFE नामकरण लिखने का बच्चों यही हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है। फार्मूले का मतलब ये होता है इसी के द्वारा हम किसी भी IPFE नाम को बच्चों लिखते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों बच्चों बताया था पूर्व लग्न क्या होता है। मैंने बताया था कि मूलाक्षर के पहले जिसे लिखा जाता है वो सभी क्या होते हैं? पूर्व लग्न होते हैं। मूलाक्षर क्या होता है? जो कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है वह क्या होता है? मूलाक्षर होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए कि यहाँ पर कितने कार्बन आए। इस यौगिक में जरा देखिएगा कितना कार्बन आया है? 1 कार्बन। तो मैंने बोला था अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो 1 को हम आप क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिथ। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कार्बन के में कौन सा एल्केन है, तो एल्केन में सभी के बीच कौन सा बांड पाया जाता है? सिंगल बांड होता है। तो अगर सिंगल बांड है बच्चों, तो अब आप लोग क्या करेंगे? इसका सबसे पहले वर्ड रूट लिखा गया, वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है प्राइमरी बच्चों सफिक्स।
मैंने बताया था प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है, तो मैंने क्या बोला, अगर कार्बन कार्बन के बीच बच्चों सिंगल बॉन्ड आया तो इसके लिए इसका प्राइमरी सफिक्स जो होता है क्या होता है बच्चों, एन होता है। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बच्चों डबल बॉन्ड आया है तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है क्या होता है बच्चों, इन होता है। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका सफिक्स जो होता है बच्चों क्या होता है, आयन। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम बच्चों क्या हो गया, मेथेन। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चों कितना है, दो है। तो दो कार्बन को आप लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन। समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक दो बच्चों और क्या, तीन कार्बन को क्या बोला जाता है, हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं आप लोग जरा बताइए, यहाँ पर कितने कार्बन, एक दो तीन बच्चों, कितने, चार कार्बन। चार कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ब्यूट। तो मैंने बोला कि अगर ये ब्यूट है सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। अब मैंने बोला कि यहाँ कितने कार्बन बच्चों, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन अगर है तो पाँच कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, पेंट कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हम आप बोलेंगे बच्चों क्या, ये हमारा क्या है, पेंटेन। समझ में आया बच्चों। अगर कोई पूछता है एल्केन जो होता है तो ऐसे ही क्या किया जाता है, एल्केन के बच्चों आईपीएफई नाम किए जाते हैं। समझ में आ गया। तो अब हम आप देखते हैं, मैं आप लोगों से एक बच्चों पूछ रहा हूं, आप लोग इसका आंसर देंगे, जल्दी से बताइएगा। अगर आ जाए CH3 CH2 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 और मैंने बोला CH2 और यहाँ पर बच्चों आ गया CH3। अब यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं तो काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन अगर होता है तो छः कार्बन को क्या बोला जाता है, तो छः कार्बन को हम आप बोलते हैं बच्चों क्या, हेक्स। अब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाता है बच्चों, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। समझ में आया बच्चों। अब इसी प्रकार से मैं अगर आप लोगों को नाम दे दूं तो बच्चों आप लोग कर पाएंगे। हम लोग बच्चों देखते हैं कि एल्कीन, अगर आप सबसे कोई पूछता है कि इसका नामकरण जो किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एल्कीन होता क्या है। जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है बच्चों आप लोगों मैंने बता रखा है कि जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2 बच्चों क्या होता है, यन होता है। तो आप लोग जहां पर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि फिर जहां पर आप लोग जानते हैं यन बराबर कम से कम कितना होता है बच्चों, 2 होता है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 5, 6 अप टू बच्चों क्या डॉट डॉट होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर बच्चों मैं एक बता रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। इफ यन बराबर मैंने बोला कि कितना रख दिया बच्चों, 2 रख दिया जाए, तो इस फार्मूले में जरा रखिए, तो यहाँ पर C2 और क्या हो जाएगा, 2 इंटू बच्चों कितना 2, तो यहाँ पर हमें आपको मिलने वाला क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा C2 बच्चों क्या मिलेगा, H क्या मिलता है 4। अब यहाँ पर आप लोग जरा समझिएगा, ये हमारा एल्कीन है बच्चों। एल्कीन में यहाँ कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन। तो सबसे पहले हम आप क्या बनाते हैं, 2 कार्बन। तो ये अब एल्कीन का मतलब होता है बच्चों कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 दिखाई दे रही है, अभी कितनी वैलेंसी कार्बन की खाली है बच्चों, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2। अब यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने बोला कि इफ बच्चों यहाँ पर अगर n बराबर कितना हो जाए, तो मैंने बोला 3 हो जाए, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या, C3H यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा।
तो मैंने बोला कि यहाँ पर हमें आपको मिलने वाले हैं C3 बच्चों क्या मिल जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए जरा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 3 कार्बन। सबसे पहले 3 कार्बन हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ 3 कार्बन ये बच्चों हो गया। अब हमें ये पता है कि सबसे पहले सबके बीच बॉन्ड आप लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, एल्कीन का मतलब होता है कहीं न कहीं बच्चों कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक स्थान पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो चाहे इस तरफ आप डबल बॉन्ड लगाइए चाहे इस तरफ, तो मैं इस तरफ अगर लगा दे रहा हूँ बच्चों तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसके पास इसकी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रहे, तो मतलब यहाँ पर 2 खाली है, तो यहाँ CH2 हो गया। 2 1 3 दिखाई दे रहा है, कितनी वैलेंसी खाली बच्चों 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, H हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 दिखाई दे रहा है, कितना लगेगा 3, तो 3 1 4 4 2 6 बच्चों, यहाँ 6 हाइड्रोजन है कि नहीं है, है ना, बिल्कुल है। अब अगर मैं अब बहुत ज़्यादा बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 4 हो जाए, तो मैंने बोला कि अगर मैं n बराबर 4 रख दूँ, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, अब 2 कार्बन है, तो यहाँ पर एक बच्चों क्या हो गया 2 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने बताया 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, एक। और अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर इसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने बोला कि यहाँ पर अब हम आप क्या लगाएंगे, इन। अगर डबल बॉन्ड आया है बच्चों तो अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, जरा देखिए 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रो। अब मैंने बोला कि कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर इसी प्रकार से मैंने बोला कि इफ n बराबर कितना हो जाए बच्चों, 4 हो जाए, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर C4H बच्चों कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो यहाँ पर मिलने वाला है C4 बच्चों क्या, H8। कार्बन का बच्चों दूगुना मिल रहा है, 2 दूना कितना मिला 4, 3 दूना कितना 6, 4 दूना 8। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ तो अब यहाँ कितने कार्बन बनाना है, 4 कार्बन। तो सबसे पहले बच्चों 4 कार्बन हम आप बना लेते हैं। अब किसी ना किसी जगह पर सबसे पहले क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा ये डबल बॉन्ड। अब मैंने बोला कि ये बच्चों अब यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर बच्चा क्या आ गया CH3। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि यहाँ पर 1 2 3 बच्चों क्या 4 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो यहाँ लिख दिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है बच्चों क्या लिखेंगे इन, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ब्यूटीन। समझ में आए। अब इसी प्रकार से हम आप एल्काइन का भी बच्चों क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो आप लोग मैं समझाने के लिए थोड़ा अभी बच्चों दे रहा हूँ, समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई पूछता है कि एल्काइन क्या होता है, मैंने क्या बोला एल्काइन, तो आप लोग जानते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक बच्चों जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। मैंने बताया था एल्काइन का बच्चों क्या जो GF होता है, मैंने बोला कि सामान्य सूत्र जो होता है वह बच्चों होता क्या है, CnH2n- कितना होता है बच्चों 2 होता है। अब यहाँ पर भी मैंने बताया था वेयर, जहाँ बच्चों n बराबर कितना होता है, एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर समझिएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा, जब कम से कम 2 कार्बन होगा बच्चों तभी तो आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं n बराबर 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बच्चों 9 अप टू बच्चों क्या होता है, डॉट डॉट होता है। अगर अब ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से यहाँ फार्मूले में हम लोग रखें इसी प्रकार से यहाँ भी देखते हैं। तो मैंने ही बोला कि इफ बच्चों यदि n बराबर कितना रख दिया है, 2 रख दिया जाए, फार्मूले को जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा क्या C2, और यहाँ पर क्या है C2 इंटू 2 माइनस क्या बच्चों 2। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर है क्या C2, अब यहाँ पर 2 क्या 2 कितना हो जाएगा 4 में से 2 निकाल दिए बच्चों, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ C2 आपको क्या मिल गया बच्चों, H2 मिल गया। अब आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर ये बच्चों कार्बन है, कार्बन, और ये बच्चों क्या है कार्बन। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किसके अंतर्गत बच्चों हम आ गए, एल्काइन के अंतर्गत आए हैं।
तो यहाँ पर कम से कम एक स्थान पर क्या लगाना है बच्चों, ट्रिपल वन लगाना है। अब यहाँ पर 3 वैलेंसी दिख रही है, तो मतलब एक खाली है, तो यहाँ लगा दीजिए H और यहाँ पर क्या बच्चों H। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि इफ बच्चों इसी प्रकार से n बराबर अगर क्या आ जाए बच्चों 3 आ जाए, तो मैंने बोला कि यहाँ पर हो जाएगा C3H2 इंटू क्या 3 माइनस बच्चों क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने बोला C3H यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 निकाल दीजिए बच्चों, कितना बचेगा 4। तो यहाँ C3H कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात क्या है, कार्बन का दोगुना कर दिए बच्चों, दोगुने से 2 की कमी आ रही। अगर कार्बन का दोगुना करने पर 2 की कमी आती है तो वो हमारा बच्चों क्या होता है, एल्काइन होता है। अगर कार्बन का दोगुना करने पर हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो आपका क्या होता है, एल्कीन होता है। कार्बन का दोगुना करने पर अगर +2 आ रहा है तो ये क्या होता है बच्चों, आपका एल्केन होता है। +2 कर दिया है तो आप लोग क्या होता है, एल्केन। ये यूपी बोर्ड का बहुत ही जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आप लोगों को दे दिया जाता है कि इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को यौगिक दे दिया जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पर इसी प्रकार से दिए जाते हैं, आप लोग पहचानना होता है कि एल्केन क्या है, कि एल्कीन क्या है, कि एल्काइन क्या है, तो आप लोग बच्चों इसी के द्वारा पहचान पाते हैं। समझ में आया भैया? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने कार्बन हैं, 3। तो अगर 3 कार्बन बच्चों हैं तो सबसे पहले हम आप बना लेते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन। यहाँ पर कौन से बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड एक स्थान पे लगाना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 1 3 दिख रहा है, 1 3 1 4, तो मतलब पूरा यहाँ पर अब 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कितना लगाना है 3। देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 है। अब यहाँ पर 1 और 3 1 कितना होगा बच्चों 4। तो ये आप लोग देख रहे हैं। अब इसी प्रकार से मैं ये कहूँ बच्चों, हमारे पास इफ n बराबर कितना रख दिया बच्चों, 4 रख दिया जाए। कितना रख दिया जाए, 4। तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर होगा क्या, C4H2 इंटू बच्चों 4 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब आप लोग जानते हैं कार्बन का दोगुना करने पर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 घटा दी 6 आएगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा C4H बच्चों कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये होने वाला क्या है, तो हम लोग समझते हैं कि कार्बन कार्बन बच्चों, कार्बन यहाँ पर कार्बन। अब चाहे जहां आप लोग एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब 3 दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 खाली है, तो यहाँ पर 3 1 कितना 4 हो गया। तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है तो 2, और यहाँ पर बच्चों कितना हो गया 3। अब यहाँ पर समझिएगा कितने कार्बन बच्चों यहाँ पर दिखाई दिया, 1 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, एथ। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों, आइन। तो इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। 1 2 3 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 को प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड आए बच्चों क्या लगाएंगे, आइन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 कार्बन है बच्चों, 4 को हम आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। और बच्चों यहाँ पर क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। समझ में? तो ये आपका क्या रहा बच्चों, एल्केन, और ये हमारा क्या है बच्चों, एल्काइन। अब अगर मैं ये कहूँ इसी प्रकार से बच्चों मैं दे रहा हूं, तो आप लोग मुझे नाम बताएंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 और मैंने बोला कि यहाँ आगे बच्चों CH। अब यहाँ पर बताइए नंबरिंग किया जाए, 1 2 3 4, कितना आगे बच्चों 5। अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम आप बोलते हैं पेन। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हो गया पेन। अब आ गया कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो बच्चों क्या लिखेंगे, इन। तो इसका नाम हो गया पेंटीन। समझ में